तो मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों पैनल चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज वीएफएक्स फिल्मों से संबंधित उस पर मास्टर क्लास होगी। साथ साथ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ एबीजीसी एक्सआर सेक्टर इन एआई एरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा पर वर्कशॉप का आयोजन भी होगा। श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। श्यामा, सुप्रभात। जिस तरह से देखा जाए वेव्स का ये सफर, ये जो 4 दिन बड़े खास रहे, आज समापन है। आज भी कई पैनल कई सत्र होंगे जिसमें पैनल चर्चाओं का आयोजन होगा। और क्या कुछ खास रहने वाला है, बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं आई मेरे पास में, लेकिन अगर हम आज की बात कर लें, आज के दिन की बात कर लें, तो जैसा आप पहले बता चुकी हैं कि आज 2 अहम मास्टर क्लासेस हैं, जिसमें से एक मास्टर क्लास जो है वो एक्सआर पर है और वो शुरू हो चुकी है। साथ ही एक और मास्टर क्लास है जो एवीजीसी पर डील करती है एआई के ज़माने में, वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही आज का दिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके लिए भी अहम है, उनके लिए भी खास है, क्योंकि आज का दिन भी तीसरे दिन की तरह ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। और कई सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, कई सारे जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ में पूरे इस वेव समिट का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ में अंकुर भसीन है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनके कई सारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस भी रहे। अंकुर, क्या बताएंगे आप, कैसा रहा वेव समिट? वेव समिट बहुत ही दिलचस्प रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हम लोग ने पहले 11 सिटीज़ 10 स्टेट्स में कॉन्टेस्ट किया था एनीमे, मांगा एंड वेबटून्स के लिए, और वहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करके बच्चे एंड प्रोफेशनल्स यहाँ लेके आए और यहाँ पे उनकी कल पिचिंग हुई थी और अब आज जो है अवार्ड्स होने वाले हैं। तो वो जो फीलिंग होती है ना, जो एक डायलॉग था कि कैसी फीलिंग है, फीलिंग लाइक सनसनाहट, घबराहट, ये वो वगैरह, तो सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हैं क्योंकि आज अवार्ड होने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी क्रंची रोल हैज़ पार्टनर्ड विद अस, तो वो जो है क्रिएटर्स फंड दे रहे हैं विनर्स को। टून सूत्रा जो है कैश प्राइज़ दे रही है, और जो आज जीतने वाले हैं उनको मिल रहा है ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू एनीमे जापान। तो सब लोग इतने एक्साइटेड बैठे हुए हैं, हमने अभी तक किसी को एक हिंट नहीं दिया है कि कौन जीतने वाला है, तो आप सोच सकते हो कि उनकी क्या हालत होगी। साथ ही आज क्या क्या होने वाला है एनीमे की ओर से, और हमने देखा काफ़ी एक्साइटमेंट रहा भी एनीमे को लेके। जापान से भी जो गॉड्स ऑफ एनीमे थे वो भी आए थे। आज का दिन क्या खास है? आपने बिल्कुल सही बोला, बल्कि कल हिडियो कात्सुमोतो-सान भी आए थे जो प्रेसिडेंट हैं एवेक्स पिक्चर्स के, जिनका एनीमे टाइम्स प्लेटफॉर्म है, सब लोग जानते हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनीमे वर्ल्ड वाइड। और उन्होंने बच्चों का जो आर्टवर्क देखा, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। तो वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देके गए हैं कि ये एक बार ये वेव्स फिनिश हो जाए तो हमसे बात कीजिए, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि कुछ इनमें से चीज़ें लेके ओरिजिनल्स बनाएं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो आज जो है हमारे एक और XTV असाई के ताकाहिरो किशुमोतो-सान आ रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन होगा, सारी जो ज्यूरी है उनका इंटरेक्शन होगा सब पार्टिसिपेंट्स के साथ में, और उसके बाद में हम लोग जो है क्रिएटोस्फीयर में ही अवार्ड सेरेमनी में बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है।
तो अगर हम बात कर लें कि अंकुर ने जिस तरीके से बताया कि जापान से जो एनिमे से कई सारे लोग हैं, तो एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस हम शेयर कर रहे हैं वेव समिट में। और आपको मैं शैला ये भी दिखाना चाहूँगी, अंकुर थोड़ा सा साइड हो जाइए, जो इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, जो इंटीरियर्स अगर बात कर लें, डेकोरेटिव्स की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा अनोखे बनाए हुए हैं। और इसी में कुछ समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आके धूम मचाएंगे। और साथ ही जितने भी सेल्फी पॉइंट्स हैं वेव समिट में जो आयोजित किए गया है यहाँ पर, जो यहाँ पर इरेक्ट किया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलैरिटी लाएंगे और अपने लिए भी वो समझेंगे कि वेव समिट कितना बड़ा एक मूवमेंट है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है और भारतवर्ष को आगे ले जाए। बिल्कुल, वेव समिट कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और भारत की जो क्षमताएं हैं उसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए, इस पर आपसे अभी और भी जानकारी हासिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर हम बात कर रहे हैं वेव्स 2025 की। श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो लगातार वेव्स को कवर कर रही हैं, हम तक तमाम स्टोरीज पहुंचा रही हैं कि किस प्रकार से जो है वेव्स में क्या कुछ खास हो रहा है। श्यामा, हम आपसे बात कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है वेव्स का ये जो प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं भारत का जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग है उसको इससे नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, साथ ही साथ जो भारत की रचनात्मकता है, जो यहाँ की सांस्कृतिक क्षमताएं हैं, उनको भी वैश्विक मंच कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है वेव्स के माध्यम से। बिल्कुल शैला, अभी आपको हमने अंकुर से सुनाया कि किस तरीके से जापान के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो समझते हैं यहाँ पर भारत की पोटेंशियल को। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जो ये एनिमे कॉन्टेस्ट हुआ या जितना भी हम कॉस्प्ले देखते हैं वो काफ़ी प्रेरित रहता है जापानीज़ कैरेक्टर्स से, और भारत के जो कैरेक्टर्स हैं उतने ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ को ध्यान में रखा और साथ ही कहा उन्होंने कि जिसे महाभारत, रामायण, ये सारे हमारे मैथोलॉजिकल एपिकल स्टोरीज़ हैं, उसमें वो काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और वो चाहेंगे भी कि एक कोलैबोरेशन करें। हम अदर सेक्टर्स की भी बात कर लें, अगर हम म्यूज़िक की बात कर लें तो हमारे साथ गोपी चित्तेला हैं जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के हैं। इनके भी कई सारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस रहे। गोपी, किस तरीके से आप वेव समिट का एक कहेंगे कि राउंड अप हुआ और आज क्या खास है? Yeah, first of all, thank you for giving me the opportunity. So the Waves is something I'm from the Indian music industry. It is a world's अच्छा, तो मैं इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ। इट इज़ वो वी आर ऑर्गेनाइजिंग 2 challenges है, द इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक कॉम्पिटिशन एंड द थीम म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। इसमें हमारे पास आया है थीम म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस और EDM में आया है 400 से ऊपर और 10 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेट कर चुका है। दिस इज़ यही है मौका, ए एंट्रेंस है। दिस इज़ अ वे विच गिव्स द न्यू एंट्रेंस इनटू द मार्केट एंड दिस गिव्स अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर देम, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। इस अपॉर्चुनिटी से वेव जो अपॉर्चुनिटी ने दे रहा है, आगे चल के क्या नए दरवाजे इनके लिए खुलने वाले हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं या जो विनर्स हैं, रादर जो 3 विनर्स हैं, तो शाला अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको एक छोटा राउंड अप करा देती हूँ कि परसों वाले दिन पे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के जो विनर्स को अवार्ड दिया गया था, उसमें से EDM में से भी 3 टॉप जो फाइनलिस्ट हैं उनको अवार्ड दिया गया और वो आज परफॉर्म करने वाले हैं। आज वो परफॉर्म करेंगे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में और हर जन को एक आधा घंटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर उन्हें एक मौका दिया जाता है, वो कितनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए इस वेव्स के प्लेटफॉर्म पर जहां हमें तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, बड़े मीडिया के चेहरे नजर आ रहे हैं, तो वहीं तमाम ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने नवाचार किए हैं और जिनके छोटे छोटे प्रयासों को एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिल रहा है, नवाचारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जिस तरह से इस वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, कहीं ना कहीं इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वेव्स यानी कि लहरें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये लहरें हैं भारत का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अंदर से निकल कर आ रहा है, जो क्रिएटिविटी है उसकी लहरें हैं और उन लहरों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।